लालच के इस खेल में छोटी आइटम बड़ा धमाका करने को तैयार हैं। दोस्तों, आज 22 अप्रैल 2025 के लिए मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। दुनिया के बाजार एक बार फिर से झटका लिए हुए हैं, जहां पर कल रात यूएस सेशन के बाद उसके असरात आज एशिया और यूरोप के बाजारों में देखे गए। वहां पर पाकिस्तान का बाजार आज कदरे मुख्तलिफ किस्म का बिहेवियर लेकर नमूदार हुआ है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की वो स्टेटमेंट जहां पर उन्होंने फेड चेयरमैन के बारे में काफ़ी सख्त रिमार्क्स दिए, उसके बाद अनसर्टनिटी देखी गई है सरमायाकारों के दरमियान ग्लोबली। उसका पॉजिटिव इफेक्ट गोल्ड की प्राइसेस में हुआ, जहां पर वो तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गया एक बार फिर से। आज बाजार की आज रिएक्टिव क्लोजिंग थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंट्राडे 836 पॉइंट्स का इजाफा लेकर घूम रहा था, लेकिन कारोबार के इख्तिताम पर तमाम इंट्राडे इजाफा मनफी रुझान में बदला और सिर्फ 47 पॉइंट्स का इजाफा ही करने में कामयाब रहा। आज के दिन बाजार 788 पॉइंट्स आज के इंट्राडे हाई से डाउन साइड क्लोजिंग रही। बड़ा विक है अपर साइड पर। वॉल्यूम्स में आज जबरदस्त तेजी देखी गई है। इस वक्त जहां पर आज हम खड़े हैं बाजार में, यहाँ पर आज के दिन बैंक्स ने जो रुझान था पिछले काफ़ी दिनों से ज़बरदस्त तेज़ी का, 100x को बड़ा सहारा उन्होंने दिया। उन्होंने अपना कंधा अब निकाल लिया और उसको रिप्लेस किया आज फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने। 474 पॉइंट्स की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दी एक अकेले फौजी फर्टिलाइज़र ने। उसका तावन रहा एंग्रो होल्डिंग का 113 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक 81 पॉइंट्स और एजीपी फार्मा ने 40 पॉइंट्स को ऐड किया। 708 पॉइंट्स की टोटल कंट्रीब्यूशन थी इन बड़े शेयर्स की। जबकि दूसरी तरफ जो रैली हम देखते थे यूबीएल में, वो आज डाउन साइड मूव किया। 320 पॉइंट्स की आज के दिन इखराज किया यूबीएल ने। मिजान ने उसका तावन किया। एंग्रो फर्टिलाइज़र और एंग्रो फर्टिलाइज़र भी आज मनफी रहा। 69 पॉइंट्स की डाउन साइड कंट्रीब्यूशन। पहले क्वार्टर का रिजल्ट रहा एंग्रो फर्टिलाइज़र का पहला क्वार्टर, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 63% की कमी रही ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इस क्वार्टर में 2 अरब 90 करोड़ रुपया ही कंपनी ने गेन किया। 7 अरब और 70 करोड़ रुपए जो कि उसने पिछले क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जनवरी टू मार्च 2024 में गेन किए थे। 2 रुपये 25 पैसे का कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया, लेकिन रेट काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट है एज कम्पेयर टू अगर हम उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, जिसमें रिडक्शन है 63% की। काफ़ी गुंजाइश है डाउन साइड। मज़ीद ख़रीदारी के लिए, नई ख़रीदारी के लिए इंतज़ार करना, तब तक इंतज़ार करना जब तक कि स्टॉक किसी अच्छी सपोर्ट को नहीं पहुंच जाता। एमसीबी बैंक और इन तमाम इंडेक्स हैवीवेट्स ने 570 पॉइंट्स की मनफी कंट्रीब्यूशन दी है। और ये शिफ्ट हुई इस वक्त दूसरी शिफ्ट हम देख रहे हैं पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, वो साइड आइटम साइड बोर्ड आइटम्स हैं, जिनका शुमार ना तो इंडेक्स की कंपोजिशन में है और ना वो मेन बोर्ड के शेयर्स हैं। उनमें ज़बरदस्त रुझान है। आज भी बहुत सारे स्टॉक्स ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, जिस पर हम डेली अपने इस प्रोग्राम में बात करते रहते हैं। लेकिन आज जो शिफ्ट है, बड़ी शिफ्ट है, वो छोटी आइटम्स की तरफ रुझान बदला सरमायाकारों का, जिनमें आज वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो बैंक ऑफ पंजाब 11 करोड़ 66 लाख शेयर्स का काम रहा। पहले क्वार्टर का रिजल्ट कंपनी ने अनाउंस किया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऑलमोस्ट 5.83% का इजाफा देखा गया। 1 अरब 79 करोड़ रुपया कंपनी ने गेन किया इस क्वार्टर के लिए, 1 अरब 69 करोड़ रुपए के मुकाबले में। लेकिन स्टॉक की प्राइस में काफ़ी कमी देखी गई इस अनाउंसमेंट के फौरन बाद। दूसरी तरफ पावर सीमेंट, जहां पर पिछले 2 दिन से ज़बरदस्त रैली में है। पीआईबीटीएल का रिजल्ट रहा आउटस्टैंडिंग। वॉल्यूम्स देखे गए एक बार फिर से। पाक इलेक्ट्रॉन 2 करोड़ 58 लाख शेयर्स का काम रहा। स्विस साउथ गैस कंपनी 2 करोड़ 27 लाख शेयर्स का काम। लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्विस साउथ भी अब प्रॉफिट टेकिंग की जद में आ चुका है, मजीद करेक्शन दिखाने के मूड में नजर आ रहा है। आज के दिन जो हमारे पास शेयर्स हैं, जिनमें के 7 शेयर हैं और ये 7 के 7 छोटी आइटम्स हैं और उनमें गेन काफ़ी है। नंबर 1 सिक्योर लॉजिस्टिक्स, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, लगातार परफॉर्मेंस है पिछले कुछ दिनों से।
स्टॉक नंबर 1 आज का पहला स्टॉक आशा स्टील्स 9 रुपए 36 पैसे की क्लोजिंग थी आज। अच्छा वॉल्यूम रहा स्टॉक में, अपसाइड पोटेंशियल 11 रुपए की सतह पर देखने को मिल सकती है। बीएफ एग्रो एक बार एक नई आज की हाई सतह पर पहुंचा है। साइमेट्रिक ग्रुप स्टॉक नंबर 2 15 रुपए 61 पैसे की क्लोजिंग, अपसाइड पोटेंशियल 18 से 20 रुपए के दरमियान देखने को मिल सकती है। स्टॉक नंबर 3 एसगर 9 8 रुपए 63 पैसे की क्लोजिंग, अपसाइड पोटेंशियल और जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल है 10 रुपए 55 पैसे के आसपास है। स्टॉक नंबर 4 आज का चौथा स्टॉक वर्ल्ड कॉल लिमिटेड 1 रुपए 35 पैसे की क्लोजिंग, अपसाइड पोटेंशियल 1 रुपए 65 1 रुपए 70 पैसे की सतह। अगला हमारा स्टॉक है टेलीकार्ड 7 रुपए 47 पैसे, अपसाइड पोटेंशियल 9 रुपए की सतह। स्टॉक आखिरी आज का हमारा जो स्टॉक है वो हीरा टेक्सटाइल है। हीरा टेक्सटाइल 9 रुपए सॉरी आज की हमारी जो आखिरी स्टॉक है वो है टीपीएल प्रॉपर्टीज 9 रुपए 99 पैसे की आज की क्लोजिंग स्टॉक की, अपसाइड पोटेंशियल 11 रुपए और 80 पैसे या फिर 12 रुपए की सतह पर देखा जा सकता है। यूं तो दूसरे बहुत सारे स्टॉक्स ने आज कंट्रीब्यूट किया जिनमें कि एफएनएल और कुछ दूसरे ऐसे ही छोटे आइटम्स थे, लेकिन उनका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है वो इस वक्त मैनेजेबल लेवल्स पर नहीं है और इसी बिना पर हम उनको इस वक्त आज के दिन आपसे डिस्कस नहीं कर रहे। किसी दूसरे प्रोग्राम में जब कोई भी स्टॉक किसी भी कैटेगरी का, चाहे वो मेन बोर्ड का हो जिनको हम ब्लू चिप कहते हैं, साइड बोर्ड का हो, स्मॉल आइटम हो या फिर थर्ड टायर किस्म का स्टॉक हो, तमाम का जब भी रिस्क अंडर कंट्रोल होगा तो डेफिनेटली उसको हम रिकमेंड करेंगे स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट प्राइस के साथ। दोस्तों आज के दिन जहां पर वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो होश रुबा इजाफा देखा गया, काफ़ी अरसे के बाद 1 अरब से तजावज़ कर गए आज के वॉल्यूम्स। 1 अरब और ऑलमोस्ट 8 लाख शेयर्स का टोटल आज कारोबार देखा गया बाजार में। मालियत के लिहाज से कदरे कमी हुई। कल जहां पर 89 करोड़ शेयर्स का काम था, मालियत 55.7 अरब रुपया थी, आज वो कम होकर 48.4 अरब की सतह को पहुंचा है। 4,19,235 आज टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स थी। कल के 4,04,738 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में वॉल्यूम्स का बढ़ना, नंबर ऑफ ट्रेड्स का बढ़ना और इस वक्त जो एक्टिविटी है वो छोटी आइटम्स में है। और फर्दर हम तवक्को करेंगे कि जैसे इन शेयर्स में जो कि सेकंड और थर्ड टायर ऑफ स्टॉक्स हैं उनमें अब एक्टिविटी जनरेट होते हुए देखी जाएगी तो वॉल्यूम्स में यहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन जहाँ पर इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं वो अब तलाश करने होंगे कि कौन सा शेयर्स इस वक्त फर्दर सपोर्ट करेगा। नंबर 1 एंग्रो होल्डिंग एंग्रो होल्डिंग जिसने कि आज 113 पॉइंट्स को ऐड किया, अपसाइड पोटेंशियल 190 रुपए की सतह पर देखा जा सकता है। एजीपी फार्मा ऑल टाइम हाई स्टॉक पहुंचकर बंद हुआ और अपसाइड पोटेंशियल अब अनचार्टर्ड टेरिटरी में मूव किया है। एंग्रो फूड भी अपनी इस रैली का ऑल टाइम हाई क्लोजिंग रही है और अपसाइड पोटेंशियल अब 106-107 रुपए की सतह पर देखा जा सकता है। अपसाइड 100x का अगर हम जायज़ा लें तो डिपेंड करेगा कि दुनिया के बाज़ार आज किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, चूँकि काफ़ी ज़्यादा अनसर्टनिटी है और इस वक्त जहाँ पर आज हम खड़े हैं बहुत सारे जो ग्लोबल एनालिस्ट हैं वो इसको कंपेयर कर रहे हैं इस सिचुएशन को, इस अनसर्टन पीरियड को बैक 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन था। तो कंपैरिजन फ़िलहाल थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें जो उस वक्त थी और अब जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करने की कोशिश है ये। तो रिज़ल्ट वैसा ही हम देखेंगे कि कल क्या रुझान लेके आते हैं दुनिया के बाज़ार और उसका आज जो रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग थी बाज़ार की, उसका डेफिनेटली उसका जो क्रेडिट है वो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में जो इस वक्त भौचाल है उसी बिना पर आज देखने को मिला है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और अपकमिंग बजट के लिए ऑलमोस्ट उसने रिकमेंड किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि 168
प्रोजेक्ट जो कि सूबाई गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी डेवलपमेंट ऑलमोस्ट 1.1 ट्रिलियन रुपए की है, उसको ख़त्म किया जाए। जबकि पाकिस्तान एक बार फिर से अपने वादे को दोहराते हुए देखा गया कि वो तमाम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेगा जो कि उसने कमिट की हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर हम आगे चलें तो हमारा लोकल जो सेंटीमेंट है बाज़ार का वो बिल्ट होगा। अप्रैल का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा क्या रहता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तौक़ुआत हैं कि 60 साल की कम तरीन सतह देखने को मिलेगी इन्फ्लेशन को लेकर। उस फिगर के बाद क्या सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स को कम करता है या उसने जो पिछली बार अनचेंज रखा पॉलिसी चेंज रहती है या रिडक्शन रहती है, ये बहरहाल एक क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नई खबरों और नए शेयर्स के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।